Good evening everybody from Ashok Bhardwaj. Student welcome to again new SS class. Student SS की इस क्लास में मैं आपके लिए सम मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड विद लेसन नंबर 5 पृथ्वी के प्रमुख मंडल पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल इस लेसन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट लेकर आया हूँ. सो लेट स्टार्ट, डोंट वेस्ट टाइम, नाउ लुक एट द ब्लैक बोर्ड. न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नार्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे. माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे. कौन भाई? न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेंजिंग नार्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे. क्लियर? इज इन दैट सोल? मूव ऑन टू दी नेक्स्ट पॉइंट. पॉइंट नंबर 2. जापान की जुंको ताबेई संसार की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा. कौन सी भाई? जापान की जुंको ताबेई संसार की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर सबसे पहले कदम रखा. किस पर? एवरेस्ट पर. किस पर भाई? संसार की पहली महिला थी जिसने एवरेस्ट पर कदम रखा. किसमें? महिलाओं में, वुमेन के अंदर फर्स्ट लेडी थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर सबसे पहले कदम रखा. जुंको ताबेई जापान की फर्स्ट लेडी थी. सेकंड थी अपने इंडिया की, वो कौन थी? बचेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर कदम रखा. जापान की तो वे कौन थी? अदर कंट्री की जुंको ताबेई. अपने इंडिया की कौन थी भाई? बचेंद्री पाल जिसने 29 मई 1984 23 मई 1984 को किस पर? एवरेस्ट पर कदम रखा. क्लियर? इज इन दैट सोल? अब मैं कॉन्टिनेंट्स के बारे में आपको बताऊंगा. मैंने बताया था कि वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट हैं: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका. इन 7 के बारे में मैं आपको डिटेल से वन बाई वन एक के बारे में एक्सप्लेन दूंगा. सो नाउ लुक एट द फर्स्ट कॉन्टिनेंट, एशिया महाद्वीप. एशिया संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है. यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है. एशिया संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है. यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है. एशिया महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है. कर्क रेखा एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है. एशिया महाद्वीप के पश्चिम में यूराल पर्वत है और यूराल पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है. यूरोप एवं एशिया के शुष्क भूमि के भाग को यूरेशिया कहा जाता है. क्या भाई? एशिया व यूरोप के शुष्क भूमि के भाग को क्या? यूरेशिया कहा जाता है. एशिया संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है. यह कुल क्षेत्रफल के पृथ्वी के क्या भाई? पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग पर फैला है. यह क्या भाई? एशिया महाद्वीप किसमें? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है. एशिया महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है. कर्क रेखा एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है. एशिया महाद्वीप के पश्चिम में यूराल पर्वत है. जो यूराल पर्वत है एशिया को यूरोप से अलग करता है. एशिया व यूरोप के शुष्क भूमि के भाग को यूरेशिया कहा जाता है. यूरोप प्लस एशिया, यूरेशिया. क्लियर? अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कॉन्टिनेंट कौन सा हमारा? यूरोप. यूरोप महाद्वीप एशिया महाद्वीप से बहुत छोटा है. भाई यूरोप महाद्वीप एशिया महाद्वीप से काफ़ी छोटा है और ये एशिया महाद्वीप के किसमें? पश्चिम में स्थित है. यूरोप महाद्वीप से होकर ही आर्कटिक वर्त गुजरता है. आर्कटिक वर्त गुजरता है और यूरोप महाद्वीप 3 तरफ से पानी से घिरा है. अब इस लेसन से मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बन सकते हैं भाई? संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप. एशिया महाद्वीप पृथ्वी कुल कितने क्षेत्र पर फैला है? आपको बता सकते हो 1/3 पर. एशिया महाद्वीप कौन से गोलार्ध में? एशिया महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है. किसमें? पूर्वी गोलार्ध में. और कर्क रेखा किस महाद्वीप से या फिर एशिया महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरती है? यदि आपको पता होगा आप इसको बेटर में एक्सप्लेन कर सकते हो कि भाई कर्क रेखा एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है.
एशिया महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा पर्वत है? यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत एशिया को किससे अलग करता है? यूरोप से अलग करता है। सेकंड कॉन्टिनेंट कौन सा है स्टूडेंट्स? यूरोप। यूरोप भाई किससे छोटा है? एशिया महाद्वीप से छोटा है। और क्या भाई ये यूरोप महाद्वीप एशिया महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है। कौन सा? यूरोप। और इससे भाई कौन सा वर्त होकर गुजरता है? यूरोप महाद्वीप से आर्कटिक वर्त गुजरता है। और यूरोप महाद्वीप कितनी तरफ से पानी से घिरा हुआ है? 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। स्टूडेंट्स, टुडेज क्लास इंडीड एयर, आई होप you must have enjoyed today's class. Meet you tomorrow in next class with some most important point of related with SS. That's enough for today. जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।